हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये फर्स्ट एड का मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक पर्सन को ज़रूरी है जानना कि सीपीआर कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हाउ टू गिव सीपीआर। अब ये सीपीआर होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इस सीपीआर को कैसे दिया जा सकता है, कौन सी कंडीशन में हम इस सीपीआर को दे सकते हैं, तो इसको हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीपीआर है क्या। सीपीआर को आप समझ सकते हो, सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मनरी रिससिटेशन। कार्डियोपल्मनरी रिससिटेशन आपका क्या है? एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जो कि बहुत ही उपयोगी है बहुत सारी इमरजेंसीज़ में। कौन सी इमरजेंसीज़ में? सच एज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आज की डेट में बहुत ही मतलब कॉमन हो गया है। ठीक है, हार्ट अटैक, नियर ड्रोनिंग, कोई डूब रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति को अगर आप बचा लेते हो, अनकॉन्शियस है, उस केस में भी सीपीआर दिया जाता है। एंड इन विच समवंस ब्रीदिंग और हार्ट बीट हैज़ स्टॉप्ड। ऐसी सिचुएशंस जिसमें किसी पर्सन का ब्रीदिंग और हार्ट बीट रुक गया है, उस केस में इमीडिएट सीपीआर दिया जाता है हॉस्पिटल में उस पर्सन को पहुंचाने से पहले। ठीक है, और आप ये समझ सकते हो कि कौन कौन से पर्सन्स हैं सीपीआर जो दे सकते हैं। तो अमेरिकन जो ये आपकी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, ठीक है, इन्होंने 3 तरह के पर्सन डिफाइन किए हैं। कौन कौन? 3 टाइप ऑफ पर्सन जो कि सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। एक तो आपके होते हैं अनट्रेंड पर्सन। अनट्रेंड पर्सन वो हो गए जिनको सीपीआर के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हाँ जी, चेस्ट को कॉम्प्रेस करना है। ठीक है, तो ये पर्सन क्या है, कौन से पर्सन होते हैं? दीज आर नॉट ट्रेंड इन सीपीआर। ठीक है, और वरीड अबाउट गिविंग रेस्क्यू ब्रीथ्स। ठीक है, ऐसे पर्सन भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ्स कौन देगा, कौन दूसरे के मुंह में अपना मुंह डालेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? आपने उस पर्सन की लाइफ को बचाना है, तो बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? हैंड्स ओनली सीपीआर दे सकते हो। ठीक है, हैंड्स ओनली सीपीआर में आप सिर्फ हैंड्स का ही यूज़ करोगे और आप अनइंटरप्टेड चेस्ट कॉम्प्रेशंस करोगे 100 to 120 पर मिनट अंटिल मेडिकल हेल्प एंड एम्बुलेंस इज रीच्ड। ठीक है, तो आप क्या करोगे? चेस्ट कॉम्प्रेशन करोगे कंटिन्यूअस, 1 मिनट में 100 से 120 कॉम्प्रेशंस होने चाहिए छाती में। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन्स होते हैं आपके ट्रेंड पर्सन्स। ठीक है, ट्रेंड पर्सन्स वो पर्सन्स होते हैं जिनको प्रॉपर सीपीआर की ट्रेनिंग मिली होती है या उनको सीपीआर की प्रॉपर नॉलेज होती है। ठीक है, अब वो पर्सन्स कौन कौन से पर्सन्स होते हैं? वेल ट्रेंड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले चेक करते हैं पल्स और ब्रीथिंग, उस पर्सन की पल्स और ब्रीथिंग चेक करते हैं। इफ़ नो पल्स, इफ़ देर इज़ नो पल्स और ब्रीदिंग विद इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, 10 सेकेंड में अगर पर्सन की ब्रेथ और पल्स का अगर नहीं पता चल रहा है तो चेस्ट कॉम्प्रेशन ऐसे पर्सन्स स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और 30 चेस्ट कॉम्प्रेशंस करने के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स दिया जाता है। ठीक है, तो ये वेल ट्रेंड पर्सन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? 30 चेस्ट कॉम्प्रेशंस के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स देते हैं ताकि चेस्ट जो है आपकी, जो लंग्स जो हैं वो फूल जाएं। ठीक है, फूल जाएं तो ये एक इंडिकेशन होता है कि पर्सन को चोकिंग नहीं हुई है, मतलब पर्सन का जो विंड पाइप है, विंड पाइप में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई खाना नहीं गया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उसमें। ठीक है, थर्ड होते हैं आपके ट्रेंड पर्सन बट नॉट कॉन्फिडेंट। ठीक है, ट्रेंड पर्सन होते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो उन पर्सन्स को भी क्या करना चाहिए? उन पर्सन को भी सीपीआर देना चाहिए, चेस्ट कॉम्प्रेशन करना चाहिए एट अ रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट्स। ठीक है, तो जो पर्सन अवॉइड कर रहे हैं कि जी रेस्क्यू ब्रीथ्स नहीं देना है,
तो दे शुड स्टार्ट गिविंग CPR एट अ रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट, और कंटिन्यूस ये देना है जब तक मेडिकल हेल्प या एम्बुलेंस आपके पास ना पहुंच जाए। ठीक है। नाउ CPR स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको एनवायरनमेंट चेक करना है पर्सन का, और जहाँ पर आपने CPR देनी है आपके लिए भी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं। ठीक है। तो एनवायरनमेंट दोनों पर्सन के लिए सेफ है कि नहीं। दूसरा, जो विक्टिम है वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, ये आपने पता करना है। ये आप कैसे पता कर सकते हो? ठीक है। इफ़ अ पर्सन अपीयर्स अनकॉन्शियस, ठीक है, आप क्या कर सकते हो? टैप और शेक कर सकते हो उसके शोल्डर पे, और चीख करके आप उससे ये पूछ सकते हो कि आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो। ठीक है। अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उस पर्सन का, ठीक है, इफ़ द पर्सन डजंट रिस्पॉन्ड, ठीक है, यू आर विद अनदर पर्सन हु कैन हेल्प, ठीक है, तो आप दूसरे पर्सन को बोल सकते हैं कि 108 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुला लो। ठीक है। 108 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस है हमारा इंडिया का, वहाँ पर आप कॉल करके एम्बुलेंस की हेल्प ले सकते हो, एम्बुलेंस को बुला सकते हो और CPR को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप अकेले हो और आपके पास इमीडिएट एक्सेस है फ़ोन का, आजकल मोबाइल सबके पास होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप 108 पर कॉल कर लो, फिर CPR को स्टार्ट करो। अब जब भी आपने CPR स्टार्ट करना है तो आपने ये CAB कैब इसको ज़रूर याद रखना है। C स्टैंड फॉर कॉम्प्रेशंस, पहले कॉम्प्रेशन देना है, एयरवे एंड रेस्क्यू ब्रीदिंग आपने प्रोवाइड करनी है। तो CPR के लिए कॉम्प्रेशन पहले देना है, देन आपको रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी है। ठीक है। देन अगेन कॉम्प्रेशन देना है, रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी है। ठीक है। तो 30 कॉम्प्रेशंस 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग, ये आपको याद रखना है। अब CPR देने के कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। वो आपको पता होने चाहिए कि CPR देने के आपके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप 108 पर कॉल करो, या कोई साथ में हेल्पर है तो आप उसको बोलो कि फटाफट 108 पर कॉल करे। सेकंड, ले द पर्सन ऑन देयर बैक एंड ओपन देयर एयरवे। ठीक है। पर्सन को सीधा लेटा देना है, लेटाने के बाद उसके जो एयरवे है, मतलब उसका जो मुंह है, ठीक है, उसको खोलना है। ठीक है। चेक फॉर ब्रीदिंग, इफ़ दे आर नॉट ब्रीदिंग स्टार्ट CPR। चेक करना है कि पर्सन सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। आप उसको टैप कर सकते हो, थप्पड़ मार सकते हो, थोड़ा उसका कंधा हिला सकते हो, पूछ सकते हो आप ठीक हो कि नहीं हो। रिस्पॉन्स नहीं आ रही, ब्रीदिंग नहीं आ रहा, तो आपको स्टार्ट कर देना है CPR। ठीक है। परफॉर्म 30 कॉम्प्रेशंस। ठीक है। 30 कॉम्प्रेशंस परफॉर्म करने हैं, उसके बाद आपको 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स देनी है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है अंटिल आपकी एम्बुलेंस नहीं आ जाती उस प्लेस पर। ठीक है। इसके अलावा आप ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का भी यूज़ कर सकते हो। AED आपके पोर्टेबल डिफिब्रिलेटर्स हैं जो कि बहुत सारे ऑफिस में अवेलेबल होते हैं एज अ फर्स्ट एड टूल किट। ठीक है। तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हो तब तक जब तक आपकी एम्बुलेंस नहीं आ जाती या आपका ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर नहीं आ जाता है, तो आपको कंटिन्यू रखना है CPR को। अब CPR करने के लिए 2 स्टेजेस होती हैं, तो CPR स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती हैं उसको बोलते हैं हम प्रिपरेशन स्टेज, और सेकंड स्टेज को बोलते हैं हम CPR स्टेज। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, फर्स्ट होगी आपकी प्रिपरेशन स्टेज, सेकंड होगी CPR स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज पर आपको सबसे पहले आपको बता ही दिया है मैंने, फर्स्ट स्टेप 1 आपका रहेगा 108 पर कॉल करना है। 108 में कॉल करने के बाद आपको बहुत सारे फैक्टर्स देख लेने हैं, लाइक पर्सन के लिए वो प्लेस सूटेबल है कि नहीं है, जहाँ पर आप फर्स्ट एड दे रहे हो वहाँ ट्रैफिक तो नहीं है ज़्यादा, फायर तो नहीं है। ठीक है। इस तरह से कोई आपका मतलब इस तरह से लोकेशन तो नहीं है जो आपके लिए भी हार्मफुल हो। ठीक है। तो आपको सेफ लोकेशन में उस पर्सन को इमीडिएट लेकर के जाना है। ठीक है। पर्सन के शोल्डर पे टैप करना है या उसको हल्का सा थप्पड़ मार करके जोर से चीख करके पूछना है आप ठीक हो कि नहीं। ठीक है। अगर विक्टिम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है,
तो आपको कॉल कर देना है 108 पर, ठीक है, और CPR को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मशीन का भी आप यूज़ कर सकते हो, या नियर बाय ऑफिस या कहीं पर एज अ फर्स्ट एड टूल ये अगर अवेलेबल हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट तब तक आपको CPR देते रहना है। स्टेप 2 आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको पर्सन को सीधा लेटा देना है और उसके एयरवेज को ओपन कर लेना है। एयरवेज ओपन करने का मतलब ये है, सिंपली इसको बोल सकते हैं कि आप उसका मुंह चेक कर सकते हो, ठीक है। ये चेक कर सकते हो कि उसके माउथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, सच एज फूड वॉमिट तो नहीं हुआ उस पर्सन को, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, लूज ऑब्स्ट्रक्शन है, आप उसको बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। निकाल करके उसका एयरवे थोड़ा सा क्लीन करके फिर आपको वो हेल्प करेगा रेस्क्यू ब्रीथ देने में, ठीक है। और CPR का भी तभी फ़ायदा होगा देने में, ठीक है। चेकिंग फॉर द ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग चेक करना है, पर्सन प्रॉपरली सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर 10 सेकंड में आपको हार्ट बीट या उस पर्सन की ब्रीदिंग नहीं सुनाई देती है और पर्सन तो आपको क्या स्टार्ट कर देना है, आपको CPR स्टार्ट कर देना है, ऐसे पर्सन का CPR स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर पर्सन अनकॉन्शियस है लेकिन ब्रीथ प्रॉपरली कर रहा है या उसकी ब्रीदिंग आपको सुनाई दे रही है, उसकी हार्ट बीट आपको सुनाई दे रही है, तो आपको CPR परफॉर्म नहीं करना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पर्सन का आपको हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रहा है, ब्रीथिंग वो प्रॉपर नहीं कर रहा है 10 सेकेंड्स, ये हम इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो आपको CPR देना है। लेकिन पर्सन अनकॉन्शियस है लेकिन उसका हार्ट बीट और ब्रीदिंग ठीक है, तो आपको CPR नहीं देना है। नेक्स्ट, ये CPR का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जो आपका B पार्ट है, दैट इज CPR स्टेप्स, ठीक है। इसमें स्टेप 4 आपको करना क्या है, चेस्ट कॉम्प्रेशन स्टार्ट कर देने हैं, 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और आपको जो हैंड्स हैं, ठीक है, हैंड्स की पोजीशन मैं अभी आगे बता दूंगा कि कैसे रखनी है आपको हैंड्स की पोजीशन, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रहेगा हैंड्स का पोजीशन, और वो यूजुअली आपके जो पर्सन है, पर्सन के जो निपल्स होते हैं उसके बिलो रखना है आपने हैंड, और 30 कॉम्प्रेशन देनी है एटलीस्ट 2 इंच डीप। और जो आपके हैंड है, हैंड जो आर्म है, ठीक है, आर्म में जो एल्बोज है, एल्बोज आपके लॉक होने चाहिए, ठीक है, एल्बोज आपके लॉक होने चाहिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कॉम्प्रेशन करने के लिए आपके एल्बोज लॉक होने चाहिए। नेक्स्ट आपका हो गया स्टेप, नेक्स्ट हो गया आपका स्टेप 5, परफॉर्म 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, ठीक है, 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स आपने देनी है, ठीक है। और इस तरह से देनी है कि जो पर्सन का जो चेस्ट है वो राइज कर जाए। अगर उस पर्सन का चेस्ट राइज कर गया है तो ठीक है, अदरवाइज फर्स्ट रेस्क्यू ब्रीथ देने के बाद चेस्ट राइज नहीं करता है, आपको एक बार इंश्योर कर लेना है ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, फिर दोबारा से रेस्क्यू ब्रीथ देना है। उसके बाद भी चेस्ट अगर राइज नहीं करता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं पर्सन को चोकिंग हुआ है या उसको कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। और इस प्रोसेस को 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रीथ को आपने कंटिन्यू रखना है टिल आपकी, जब तक आपकी एक्सटर्नल ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर या आपका एम्बुलेंस पहुंच नहीं जाती उस प्लेस पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चेस्ट कॉम्प्रेशंस आपने कैसे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरह के आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, अडल्ट, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अडल्ट के केस में आपका हैंड पोजीशन कैसे रहेगा ये आप देख लो, ठीक है। 1 हैंड, उसके ऊपर दूसरा हैंड रहेगा और ये पोजीशन रहेगा आपका प्रेस डाउन करने का 2 इंच डीप इनटू द चेस्ट, ठीक है, बिलो द निपल्स, ठीक है, यहाँ जैसे आपका, ठीक है। और 2 इंच डीप करोगे,
30 चेस्ट कॉम्प्रेशंस दोगे, 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स दोगे इन केस ऑफ ये पोजीशन है अडल्ट्स की, ठीक है। तो अडल्ट्स आपके कौन होंगे? अडल्ट्स आपके अबव 15 ईयर्स, ठीक है, 15 साल और उससे ऊपर वाले जो भी पर्सन्स होंगे वो आपके कौन होंगे? अडल्ट्स। और आपके चिल्ड्रन कौन होंगे? चिल्ड्रन के लिए आपने वन हैंड का यूज़ करना है, ठीक है। और ये इंश्योर करना है कि आपके CPR देते वक्त एल्बोज लॉक रहें, ठीक है। तो चिल्ड्रन की बात कर रहे थे। चिल्ड्रन आपके कौन होंगे? चिल्ड्रन होंगे आपके 1 to 14 ईयर्स एज के जो भी पर्सन्स होंगे वो आपके होंगे चिल्ड्रन। और बिलो 1 ईयर आपके होंगे इन्फेंट्स। इन्फेंट्स के लिए आप 2 उंगलियों का यूज़ करोगे, ठीक है। बट चिल्ड्रन और इन्फेंट के लिए एज इट इज़ फर्स्ट एडर आपको इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको इम्पॉर्टेंट है अडल्ट का, ठीक है। अडल्ट के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो चेस्ट जो भी कॉम्प्रेशंस रहते हैं, मतलब जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, अनकॉन्शियसनेस, ये सब जो रहता है अडल्ट के केस में ज़्यादा रहता है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्फेंट के लिए प्रेशर आपका इस तरह से रहेगा, 1.5 इंच प्रेस डाउन करना है आपने चेस्ट को, ठीक है। 2 इंच फॉर अडल्ट एंड चिल्ड्रन, तो ये आपने ध्यान में रखना है। सेकंड, ये आप देख सकते हो रेस्क्यू ब्रीथ्स आपको कैसे देना है, ये देख सकते हो आप, माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ्स आप दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये भी है कि अगर आपने माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ्स नहीं देने हैं, रेस्क्यू ब्रीथ आपके ये आते हैं मास्क्स, ठीक है। तो आप रेस्क्यू ब्रीथ मास्क का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रेस्क्यू ब्रीथ मास्क का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप रेस्क्यू ब्रीथ दोगे आपको ये इंश्योर करना है कि चेस्ट जो है, चेस्ट को आपने देखना है चेस्ट राइज कर रही है कि नहीं। और रेस्क्यू ब्रीथ देते वक्त नोज़ जो है उस पर्सन का, नोज़ को आपने पिंच करना है, ठीक है। नोज़ को दबा करके रखना है, माउथ टू माउथ एयर जाए और डायरेक्ट वो लंग्स में जाए, ठीक है। जो भी एयर है आप जो भी आप एयर दे रहे हो माउथ टू माउथ, वो आपकी डायरेक्ट लंग्स में जाए, नोज से ना निकले, ठीक है। और ये आपका पोजीशन है, हेड्स को थोड़ा डाउन करके, चिन को थोड़ा स्लाइटली डाउन करके आप लिफ्ट करके आप देख सकते हो, थोड़ा सा ओपन करके, फिर आप रेस्क्यू ब्रीथ्स को दे सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट CPR। अब नटशेल में हम समरी के बारे में समरी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो CPR आपने क्या समझा? CPR एक लाइफ सेविंग फर्स्ट एड प्रोसीजर है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है मेरे हिसाब से। ये हर पर्सन को CPR आना चाहिए। और ये जो है पर्सन की जिसको भी जो भी अनकॉन्शियस हुआ है या सडन हार्ट अटैक हो गया उस पर्सन को, ठीक है, उस केस में ये और एक्सीडेंटल ट्रॉमा, इन केस में ये वरदान साबित हो सकता है उस पर्सन की, आप लाइफ बचा सकते हैं, ठीक है। और स्टेप्स जो हैं मैं आपको बता दिया है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, इन्फेंट के केस में, चिल्ड्रन के केस में, अडल्ट के केस में। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि कैसे आप इन्फेंट के लिए CPR दोगे तो क्या प्रोसीजर रहेगा, चिल्ड्रन के लिए क्या रहेगा, अडल्ट के लिए क्या रहेगा। सिंपली हैंड की एडजस्टमेंट है, रेस्ट, 30 कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स हर केस में देना है आपको, ठीक है। ओनली यूज CPR व्हेन अडल्ट हैज स्टॉप ब्रीदिंग। ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपको CPR तभी देना है जब ब्रीदिंग स्टॉप हो गया है, हार्ट बीट आपको नहीं सुनाई दे रही है, वो 10 सेकेंड वाला आपको क्राइटेरिया ध्यान में रखना है, ठीक है। 10 सेकंड में अगर आपको हार्ट बीट और ब्रीथिंग नहीं पता चल रही है तो आपको उस पर्सन का CPR स्टार्ट कर देना है। चेक फॉर द पर्सन टू सी वेदर दे रिस्पॉन्ड वर्बल फिजिकल स्टिमुलाई बिफोर स्टार्टिंग CPR, ठीक है। तो अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, फिजिकल स्टिमुलाई कहने का मतलब ये है कि आप उसको टैप कर रहे हो, हिला रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, ठीक है, ऐसे करके भी अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और ऊपर से आपको 10 सेकंड में उसका ना हार्ट बीट सुनाई दे रहा है ना ब्रीथिंग सुनाई दे रहा है, तो आपको ऐसे पर्सन का CPR स्टार्ट करना है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
एज मच एज जितने भी आप पीपल्स को शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट एड के वीडियो में।